पेरीमेनोपॉज यानी मेनोपॉज के जस्ट पहले के कुछ साल, मासिक धर्म जब कम्प्लीटली बंद हो जाए उस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज, और उसके पहले के कुछ साल और उनसे जुड़ी समस्याओं को कहते हैं पेरीमेनोपॉजल स्टेट। महिलाएं कैसे समझेंगी कि अब वो पेरीमेनोपॉजल स्टेज में है? सबसे पहली बात, उम्र। अधिकतर ये लेट 30s या अर्ली 40s में शुरू होता है, 2 से 10 साल तक रह सकता है और ख़त्म तब होता है जब आपका मासिक चक्र या मेंसेस आना कम्प्लीटली 1 साल तक बंद रहे। 1 साल अगर आपको मासिक नहीं आता है तो हम कहते हैं कि अब आपको मेनोपॉज हो चुका है। पेरीमेनोपॉज में कई समस्याएं महिलाओं को होती हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब अंडेदानियाँ थक चुकी हैं, उनमें से एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बंद हो चुका है। एस्ट्रोजन हालांकि एक फीमेल हार्मोन है जिसका बेसिक काम अंडेदानियों और बच्चेदानियों का ख्याल रखना है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को बनाए रखना है, पर साथ साथ शरीर के कई हिस्से पर कई तरह के इफ़ेक्ट एस्ट्रोजन का होता है। और यही कारण है कि जब आपकी अंडेदानियाँ कम काम करने लगती हैं, जब आपको पेरीमेनोपॉज होता है तो सिम्टम्स भी कई सारे होते हैं। सबसे ऑब्वियस सिम्टम ये है कि आपके मासिक चक्र में बदलाव हो जाता है। मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं, लेट आ सकते हैं, फ्लो भी कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम ऑफ पेरीमेनोपॉज। बाकी के सारे सिम्टम हम एक एक करके समझेंगे और साथ ही ये समझेंगे कि ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। ब्रेन या मस्तिष्क पर एस्ट्रोजन के असर से आपके शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, याददाश्त बनी रहती है, सेक्सुअल एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट बना रहता है, नींद आने में मदद होती है। और जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी में तो इसी हिसाब से आपको सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे अचानक से बहुत गर्मी लगना, पसीना आ जाना, नींद आने में तकलीफ़ होना, सेक्स की इच्छा कम हो जाना, साथ ही याददाश्त कम हो जाना, ब्रेन फॉग जिसे हम कहते हैं, थोड़ी इरिटेबिलिटी और एंजाइटी के इश्यूज भी इस स्टेज में देखे जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन हम लेते हैं हार्ट। हार्ट को कोलेस्ट्रॉल के इफेक्ट से एस्ट्रोजन बचा के रखता है और इसलिए पेरीमेनोपॉजल स्टेट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कोलेस्ट्रॉल से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फिर आते हैं हम लीवर पे। लीवर में भी कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा था एस्ट्रोजन, इसलिए आपके बॉडी में लिपिड प्रोफाइल को टाइम टू टाइम चेक करते रहना इस स्टेज में ज़रूरी है। साथ ही आपके गट में, आपके वेजाइना में जो गुड बैक्टीरियाज थे उनका भी संतुलन बिगड़ता है, जिससे आपको ब्लोटिंग होती है, डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी कम होने लगती है, बार बार इन्फेक्शंस होता है और जो आपके बॉडी का ओडर है वो भी चेंज होता है क्योंकि आपके बॉडी का बैक्टीरियल फ्लोरा एस्ट्रोजन की कमी से चेंज हो जाता है। अब बात करेंगे हम स्किन, मसल्स और बोन की। स्किन की इलास्टिसिटी बनाए रखने में एस्ट्रोजन मदद करता है और जब एस्ट्रोजन वेन ऑफ करता है तो एजिंग स्किन की जल्दी होती है, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, मसल का स्ट्रेंथ कम होने लगता है और बोन से डेंसिटी का लॉस होता है। यानी इस वक्त आप सबसे तेज़ी से अपने बोन से कैल्शियम को लूज करते हैं, तो इस वक्त आपके लिए एक्सरसाइज करना और सही सप्लीमेंट्स और डाइट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हड्डियाँ कमज़ोर ना पड़े और अनयूजुअल फ्रैक्चर का खतरा ना हो जाए। नेक्स्ट, वजाइना के आसपास की ड्राइनेस, नीचे की मांसपेशियों का लूज होना, इन चीज़ों से आपको बार बार वजाइना में संक्रमण या इन्फेक्शन होता है। पास ही यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्राशय में भी बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है और इन चीज़ों से भी महिलाओं की सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। ये तो हमने समझा कि जो यूजुअल सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के पहले के, वो कैसे रिलेटेड हैं आपकी एस्ट्रोजन की कमी से। अब कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स भी महिलाएं इस समय में महसूस करती हैं।
जैसे कि कान के अंदर इचिंग होना, जो कि अंदर की म्यूकोसा के ड्राइनेस से होता है। कभी कभी अचानक ही टिनाइटस शुरू हो जाना, यानी कानों में झंझनाहट आने लगती है। पाल्पिटेशन या हृदय गति अचानक से बढ़ जाना। माइग्रेन जो अगर पहले है तो एग्रीवेट हो जाता है, और अगर पहले नहीं था नया भी आपको शुरू हो सकता है। इन चीज़ों पर भी आपको अपना ध्यान बनाए रखना है। सबसे विशेष बात इस स्टेज में समझने की ये है कि मेरी समस्याएं पेरीमेनोपॉजल इशूज के कारण है, ये मानकर हम सारी की सारी समस्याओं को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये तो एज के साथ आई है, क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत सारी अलग बीमारियों में भी हो सकती हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके ये तय जरूर करेंगे कि आपके सिम्टम्स का कोई और पैथोलॉजिकल रीजन नहीं है और ये बस पेरीमेनोपॉजल फिजियोलॉजी का हिस्सा है।